थोड़ी देर के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार पहला अध्याय। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 26 से लेकर पढ़ेंगे, 26 से लेकर 38 तक कोई भी पढ़िए। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 26 से लेकर 38 तक कोई जोर से पढ़ सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, एक बार और प्रभु हम धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। जो वचन हमारे बीच में प्रभु जी पढ़ा गया है और उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी हमसे बातचीत कर और एक एक हृदय से बातचीत कर। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। बोलने के लिए मुझे भी शक्ति दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक व्यक्ति के जो प्लान उन्होंने जो प्लान बना के जीवन बिताते हैं और उसके बीच में परमेश्वर उत्तर आएगा तो वो सारे प्लान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मरियम, इस प्रकार मरियम मैं सोच रहा या हम समझ सकते हैं, मरियम भी उनके मन में बहुत उनके भविष्य के बारे में काफ़ी अच्छा विचार या काफ़ी योजनाएं उनके जीवन में वो रख कर वो चलती थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, परमेश्वर उनके जीवन के बीच में उतर के आया है करके हम देख सकते हैं। और परमेश्वर जब या मरियम के जीवन में उतर आया तो उनके जीवन पूरी तौर पर क्या हो गया, या उनका प्लान बदल गया। उनका प्लान क्या हो गया, बदल गया। मैंने पिछले दिनों में ये मिशंस इंडिया का जो स्थापक के बारे में मैंने बताया था। जो पिछले दिनों में कन्वेंशन हुआ था केरला में, उस समय उसने अपने गवाही बताया था। तो वो इंजीनियर था, काफ़ी जगह नाइजीरिया में इंजीनियर का काम किया, एक बहुत अच्छा इंजीनियर था। और वो उनका जिन्होंने उनको रखा था वो उनको छोड़ना नहीं चाहता था। उनके काम से क्या नहीं करना चाहता था, छोड़ना चाहिए, इतना अच्छा इंजीनियर था। और लास्ट में वो जब सेवकाई में आने से पहले वो श्रीलंका में था। श्रीलंका में रेडियो स्टेशन में एक इंजीनियर का काम करता था। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था इनको छोड़ने के लिए। काफ़ी बार तो एक दिन क्या हुआ
कि परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। उनका पिताजी का डेथ हो गया। पिताजी परमेश्वर का दास था, जगह जगह में प्रभु की सेवकाई बहुत सामर्थ के साथ करता था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि मैं वो पिताजी के जैसे बाइबल लेकर प्रचार करते जाऊं करके। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका योजना था, उनका प्लान था कि मैं नौकरी करूंगा, नौकरी करके कमाई करके जो प्रभु के लिए जो हिस्सा है, जो प्रभु का सेवकाई के लिए मदद करूंगा, ये उनका योजना था। तो वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। मैं किसके बारे में कह रहा हूं? जो मिशंस इंडिया, जो हमारे संस्था का जिन्होंने शुरुआत किया है, उसका नाम है जॉर्ज चरियान। तो उन्होंने अपने नौकरी को छोड़ने के लिए कोई प्लान उनके जीवन में नहीं था। नौकरी करके पैसा कमाई करके सेवकाई में मदद करने के लिए वो इच्छा रखता था। और नौकरी के साथ जहां जहां सेवकाई करने के लिए मौका मिलेगा तो वहां प्रभु के सेवा करेंगे, ये समर्पण के साथ वो जीवन बिताता था। लेकिन एक दिन, या उनका पिताजी का डेथ मेरे ख्याल 84 में हुआ, 84 में हुआ। उसके बाद तो उनके डेड बॉडी जब दफनाने के समय परमेश्वर ने उससे बातें किया कि तू पिताजी के बाइबल लेकर प्रचार करने के लिए या प्रभु के मेरे सेवकाई करना है करके प्रभु ने उनसे बातचीत किया। लेकिन उसने टालते रहा। 84 में बातचीत किया और 2-3 साल बीत गया। तो परमेश्वर ने उससे बातें करते रहा कि तुम नौकरी छोड़कर मेरे सेवकाई के लिए निकलो करके प्रभु ने उनसे बातचीत किया। लेकिन 87 में 3 साल बीत गया। 87 में उनको नौकरी को छोड़ना पड़ा और प्रभु ने उनको श्रीलंका से उसने वो इंजीनियर का जो नौकरी है, अच्छा तनख्वाह उनके पास था, लेकिन उसने वो सब कुछ छोड़कर क्या किया? प्रभु की सेवकाई करने के लिए निकला। उनके पास कुछ भी नहीं था, कमाई या ज्यादा समय नौकरी नहीं कर पाया, तो इसलिए ज्यादा कमाई भी उनके पास नहीं था। लेकिन प्रभु ने उनको बुलाया और सेवकाई के लिए क्या किया? समर्पित किया और सब कुछ छोड़कर केरला में आ गया। लेकिन जब केरला में आया तो उनके पास कोई इतना सेवकाई नहीं, शुरुआत है ना, उसके पास कोई सेवकाई नहीं था। लेकिन आस्ते आस्ते प्रभु ने उसकी सेवकाई को बढ़ाया है करके उसने अपनी गवाही दी। मतलब मैं बताने का मतलब है, जब परमेश्वर एक व्यक्ति के प्लान में, एक व्यक्ति के जीवन में उतर जाते हैं तो वो बिल्कुल या उसका प्लान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। उसने सोचा था कि कमाई करके प्रभु के सेवकाई के लिए कुछ ना कुछ दान देकर मैं दूंगा, ऐसा एक फैसला में जीवन बीता। लेकिन जो परमेश्वर ने उनके जीवन से बातचीत किया, उतरा, तो उसका प्लान बदल गया। और आज हम देख सकते हैं परमेश्वर बड़े सामर्थ्य के साथ उनको इस्तेमाल करते हैं। आज उनके अंडर में हम देख सकते हैं 530 मिशनरी लोग उसके अंदर सेवकाई में, भारत के अलग अलग जगह में सेवकाई करते हैं। काफी लोग यीशु मसीह को जानने के लिए अवसर मिला है। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर उसके प्लान के बीच में उतर के आया, परमेश्वर ने उसके जीवन को परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वैसे ही हम देख सकते हैं मरियम के जीवन में काफी योजनाएं, काफी प्लान थी, लेकिन परमेश्वर ने उतरा, वो सारे प्लान बदल गया और परमेश्वर ने एक अलग जीवन उनको दिया है करके हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे व्यक्ति को चुनते हैं। साधारण व्यक्ति को चुनते हैं। ये मरियम का जगह कौन सा था? नसरेत था। नसरेत बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव था। और वहां से परमेश्वर ने क्या किया? मरियम को चुन लिया है।
परमेश्वर को काम करने के लिए बहुत पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को काम करने के लिए बड़े पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, बड़े मशहूर व्यक्ति की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो छोटे में से छोटे व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, कोई खूबी उनके अंदर नहीं है तो भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उनके द्वारा बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवन को आप देख सकते हैं। अब्राहम क्या करता था? अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, आजकल मेसोपोटामिया, आजकल का ईरान में ऊर नामक एक जगह, छोटा सा गांव में रहने वाला व्यक्ति था अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर को छोड़ दो, जहां मैं दिखाने जा रहा हूं उस जगह में तू चले जा। उस समय परमेश्वर को इतना जानता भी नहीं था अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम इतना, बाइबल में तो नहीं लिखा है लेकिन उसके बारे में बताते हैं, उनका पिताजी मूर्तियों को बनाने वाला था करके बताते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन अब्राहम क्या करता था, वो बेचता था, बेचकर कमाई करता था। लेकिन वहां से परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को नाम लेकर बुलाया और तू ये सारे काम धंधा को छोड़ दो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तेरा संतान और या आशीष का मूल होगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा करके प्रभु परमेश्वर पिता ने उनको बुलाकर क्या किया है, उनको बुलाया है। और उनको बुलाकर परमेश्वर ने क्या किया, और परमेश्वर ने या अब्राहम उस बुलाहट को सुनकर, परमेश्वर के आवाज को सुनकर अपने घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को, अपने घर को, सारे जन्म स्थान को छोड़कर चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है करके हम देख सकते हैं। अब्राहम के समय में कितने लोग रहते थे, लेकिन अब्राहम का नाम आज भी लोग क्यों याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर निकला है। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर ने उनको बुलाकर एक असाधारण काम के लिए इस्तेमाल किया। उनका संतान है, कौन है उनका संतान? आज इस्राएल। हाँ जी, इस्राएल उनका संतान है। देखो, एक छोटा सा राज्य है, लेकिन उस राज्य के साथ मुकाबला करने के लिए कोई और देश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम का संतान को परमेश्वर ने बहुत आशीष, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला तो भी परमेश्वर ने उसको हमेशा के लिए त्यागा नहीं। परमेश्वर ने उनको क्या किया, आशीष दिया है करके हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो अब्राहम, वो मेसोपोटामिया यानी कि आजकल का ईरान में एक छोटा सा देश में, गांव में रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने उनके जीवन में उतरा, एक साधारण व्यक्ति को प्रभु ने चुनकर अपने बड़े काम के लिए इस्तेमाल। इस प्रकार बहुत सारे लोगों के बारे में हम देख सकते हैं। गिदोन क्या करता था? गिदोन क्या करता था? आप पढ़ा है गिदोन के बारे में? हाँ जी बच्चे, कान पकड़ो, कौन बातें करते हैं? ओके, गिदोन क्या, कैसे व्यक्ति था? एक साधारण। वो क्या करता था? जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तब क्या करता था वो? तो वो कौन से चक्की या अंगूर रस निकालने वाले चक्की के पास खड़े होकर गेहूं क्या कर रहा था? हाँ, गेहूं का सफाई कर रहा था। गेहूं क्या कर रहे हैं वो? मतलब उसको सफाई करके इकट्ठा कर रहा था। मतलब कहां था? क्योंकि उस समय शत्रु बहुत थे। अपने उपज को क्या करता था? वो चोरी कर
लेके जाता था। तो इसलिए गिदोन ने कलिहान में नहीं किया, उसको कहां लेके गया? चक्की में, अंगूर के चक्की में लेके गया, क्योंकि कोई दुश्मन देखना ना पाए। तो इसलिए वहां क्या किया? परमेश्वर ने उनको बुलाया, गिदोन का नाम लेकर बुलाया, और तुम मेरा काम करना, मेरा सेवा करने के लिए, या परमेश्वर ने अपने काम के लिए उनको इस्तेमाल या बुलाया है करके हम देख सकते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि परमेश्वर साधारण से साधारण व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं? बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। एक एलिशा के बारे में क्या जानते हैं आप? एलिशा के बारे में है? क्या करता था जब परमेश्वर ने उनको बुलाया? तब क्या करता था? उनके पास 11 एर बैल था, और उसको क्या करता था? वो अपने खेत को जोत रहा था। 11वां जोड़े के साथ वो खुद था करके लिखा है। तो मतलब वो खेती में क्या काम करते करते वो क्या किया? परमेश्वर ने उनको बुलाया कि मेरे पीछे हो ले। तो सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पीछे, या एलिया उस समय का जो भविष्य था, एलिया के पीछे हो लिया है करके हम देख सकते हैं, प्रभु के सेवकाई के लिए। मतलब साधारण व्यक्ति को परमेश्वर असाधारण काम के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये इन सारे लोगों के जीवन में एक खूबी हम देख सकते हैं, परमेश्वर जब बुलाया तो उसने सारे सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलने के लिए फैसला किया। ये खूबी हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तो परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर उसका अनुकरण करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए समर्पित किया। तो इसलिए इन सब लोगों को परमेश्वर ने असाधारण काम के लिए इस्तेमाल किया है करके हम देख सकते हैं कि मरियम एक साधारण, एक छोटा सा गांव, नसरत नामक एक गांव में, एक साधारण परिवार में रहने वाली एक स्त्री या मरियम के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है करके हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर को कोई बड़े पदवी में रहने वाले या पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं, या कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर के हाथ में अगर हम उसकी बातों को मानने के लिए या उसको बुलाहट को सुनकर प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करेंगे तो निश्चय परमेश्वर असाधारण काम के लिए इस्तेमाल करेगा। और मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं, 28 आयत फिर से पढ़ना। 28 आयत, लूक पहला अध्याय का 28। तो एक स्वर्गदूत मरियम के सामने प्रकट होकर कह रहे हैं कि क्या लिखा है? जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह किसके ऊपर आया? मरियम के ऊपर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के ऊपर आया है करके हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर के अनुग्रह आएगा तो सब कुछ, क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर आएगा तो सब कुछ आसान होगा? सही बात है। परमेश्वर के अनुग्रह आएगा तो भी आपका जीवन आसान नहीं होगा। परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर
अगर आपके जीवन में समस्या है तो भी उसको बाहर निकालेगा, लेकिन ये रास्ता कठिन होगा। आपको पता है कि यूसुफ के जीवन में क्या उनका रास्ता आसान था या कठिन था? कठिन था। बाइबल में हम यूसुफ की जीवनी पढ़ते हैं, पिता का फेवर उसके ऊपर था। पिता बाकी बच्चों से ज्यादा किसको प्यार करता था? यूसुफ से प्यार करता था। उनको 12 बेटे थे, उसका 10वां बेटा है यूसुफ। बड़े बाकी 10 लोग हैं और उनसे अधिक यूसुफ से क्या करता था? प्रेम करता था करके हम देख सकते हैं। क्या पिता उससे प्यार करने के कारण क्या उसका काम आसान रह गया या कठिन था? कठिन था। तो पिता उससे प्यार करने के कारण यूसुफ को अपने भाई लोगों से क्या मिला है? नफरत मिला है। भाई लोग यूसुफ से घृणा किया और फिर एक ऐसा मौका मिल गया कि यूसुफ के ऊपर क्या करने के लिए? बदला देने के लिए या उसको मारने के लिए भी उनको भाई को अवसर मिला। और इसलिए भाई लोगों ने उसको क्या किया? पिता ने जो दिया हुआ उस सुंदर कपड़े को उतार कर एक मेमने को काट कर क्या किया? उसका लहू उसके कपड़े में लगाकर उसके पिताजी के पास भेजकर कहा, तेरा बेटे का कपड़ा मिल गया, पता नहीं कोई जानवर ने उसको खा लिया। तो वहां से हम देख सकते हैं यूसुफ के भाई लोगों ने उसको एक अंधे कुएं में डाल दिया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ बेचने वाले उस रास्ते से जाते समय और उनको उठाकर कुएं से निकालकर उनको 20 सिक्के में बेच दिया। वहां से कहां लेके गया? मिस्र देश में लेके गया। पुतीफर नामक एक व्यक्ति के घर में नौकर का काम करना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ? बुरे इंसाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया। क्या आसान नहीं था उस यूसुफ का जीवन? लेकिन आप देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। लेकिन जो प्लान परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने तैयार किया, वो प्लान परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। कोई भी समस्या यूसुफ को जो परमेश्वर ने उनके जीवन में प्लान बनाया था रोक नहीं पाया। हालेलुया। यह सारे घटना उनके जीवन में बीता, लेकिन परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए यूसुफ को खड़ा किया था वो उनके जीवन में पूरा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा तो कठिन परिस्थिति होगा, लेकिन आखिर में परमेश्वर के समय पर परमेश्वर की महिमा भी आपके जीवन के द्वारा होगा, प्रकट होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की अनुग्रह मरियम के ऊपर आया, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं थे। देखो, अभी तक उनका शादी नहीं हुआ है, मंगनी हुई है, मंगनी, शादी नहीं हुआ। तो शादी होने से पहले गर्भधारण करके या अपने समूह के बीच में चलना फिरना आसान काम नहीं है। ये भले ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से है, तो भी उनके लिए क्या नहीं है? आसान नहीं है। लोग क्या करेंगे? थाने लगाएंगे या बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन मरियम जानते हैं ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहन, आप जब प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, बहुत कुछ
आपके खिलाफ भी क्या करेंगे? लोग थाना मारेंगे। लोग कहेंगे ये तो धर्म को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये कर दिया। लेकिन हमने कोई धर्म को अपनाया नहीं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, यीशु को अपनाया है। हालेलुया। बहुत कुछ ताना आप ये मारेंगे, लोग मारेंगे, लेकिन आपके जीवन में जो खुशी और आनंद जो प्रभु ने आपको जीवन में दिया है, लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। क्या लोगों को पता है आपके जीवन में प्रभु ने कितना आनंद दिया है? प्रभु ने कहां से हमें उठाया है? लोगों को नहीं पता है। लोग समझते भी नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु ने क्या किया है वो हम जानते हैं। हालेलुया। वो दुनिया नहीं समझ सकते हैं। मरियम के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है वो मरियम जानते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं जानते। इसलिए मरियम के खिलाफ क्या करेंगे? ताना मारेंगे, बुरा इंसान लगाएंगे। हालेलुया। तो लेकिन याद रखना, अगर लोग बुरा भला कहेगा तो भी एक दिन परमेश्वर आपको उनके बीच में आदर करेगा, क्योंकि परमेश्वर सारे सृष्टि का करता है, सब कुछ देखने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं? जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने चुने हुओं को जानते हैं, लेकिन दुनिया के लोग वो नहीं जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में लोग अगर ताना मारे, बुरी बातें बोले, तो आप निराश नहीं होना है। परमेश्वर एक दिन उनके बीच में आपको आदर करेगा। हालेलुया। आज तो देखिए, मरियम पता नहीं कितने दिन तक ये दुख झेलना पड़ा, लेकिन परमेश्वर एक दिन क्या किया है? मरियम को आदर भी किया है। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन आपका आदर करेगा। जो आज, लेकिन क्यों ऐसा लोग करते हैं? क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का प्रेम कितना गहरा है और यीशु मसीह का शांति वो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इन थाना या इन बुरे वक्त, बुरे हालात की और या बीच में से अब गुजरते समय हम निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की धन्यवाद, हम पलटा देने की भी जरूरत नहीं है। हमें केवल क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसको धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। मैं बताने का मतलब यह है कि मरियम का रास्ता आसान नहीं था, कठिन था, लेकिन परमेश्वर के समय आ गया, परमेश्वर ने उसको आदर किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर निश्चय हमारा भी आदर करेगा, तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। तो आपके ऊपर भी परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। क्या आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है? तो अनुग्रह होने के कारण आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं। हालेलुया। हमारे गांव में और कोई नहीं था, हमारे से अच्छे लोग थे, हमारे से भी अच्छे लोग हमारे गांव के अंदर थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह किसके ऊपर आया? हमारे ऊपर आया, क्योंकि परमेश्वर को एक योजना है आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर को एक योजना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अपने आप के गांव से अलग किया है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया। नहीं तो हम इस दुनिया के रास्ते पर, दुनिया की इच्छा पर भटकते फिरते हैं। हो सकते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवाही मैंने सुना है कि अगर यीशु मसीह अगर नहीं मिला होता, वो जीवन आज इस दुनिया में नहीं होता। हालेलुया। हो सकता है वो आत्महत्या किया होता, हो सकता है वो
कोई और, क्योंकि परमेश्वर ने कब उनको चुना है? जब समस्या में थे, परेशानी में थे। तो परेशानी के बीच में परमेश्वर ने क्या किया है? उनको चुना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती, 31 पद पढ़ना। आगे 34 पढ़ना, 34। हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मरियम, ये जो परमेश्वर स्वर्गदूत उनको प्रकट होकर कहा कि तुम्हारे जीवन तुमसे एक पुत्र जनेगा और वो महान होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये सारे संदेश उनको सुनाने के बाद मरियम, हाँ जी बच्चे क्या कह रहे हैं? या मरियम क्या कह रहे हैं? ये कैसे होगा? ये कैसे? ये अविश्वास में, या क्या मरियम ने अविश्वास किया था? मरियम ने अविश्वास किया नहीं। तो हम विश्वास करते हैं तो भी हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आते समय काफी सवाल हमारे मन में भी आते हैं। सवाल आना गलत बात नहीं है। मरियम का पूरा विश्वास परमेश्वर पर था, लेकिन मरियम के मन में यह सवाल आया कि यह कैसे संभव होगा। हालेलुया। तो हमारी बुद्धि से परे है, हमारे समझ से परे है परमेश्वर का काम। परमेश्वर का काम हम काफी बार हमारे बुद्धि समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। पर हमारे बुद्धि समझ से परे परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया। मरियम के लिए ये मुश्किल था, असंभव था, लेकिन परमेश्वर वो काम उनके जीवन में किया है करके हम देख सकते हैं कि हमारे बुद्धि, हम जो विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, हम काफी विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बुद्धि के लिए असंभव लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के तक एक जगह में लिखा है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज आपके सामने जो असंभव का पहाड़ आपके सामने होंगे, आपके बुद्धि से सोचने के समय यह असंभव है। हो सकते हैं डॉक्टर ने भी कहा यह मुश्किल है, हो सकते हैं ये असंभव है, लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर कौन है? सारे सृष्टि का करता है, सारे सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के लिए इंतजार करने की जरूरत है। हमें पूरा विश्वास, हमारे विश्वास टूटने की जरूरत नहीं है। हमारे विश्वास कभी टूटने ना पाए। आप जब अविश्वास की बातें आपके सन्मुख, आपके सामने आते समय आप उस बात को कहना है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में या कल बताया कि कुरिन्थियों या दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में मैंने कुछ वचन या कॉटेज मीटिंग में बताया था। विश्वास क्या करते हैं? विश्वास बोलते हैं,
विश्वास क्या करते हैं? बोलते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके मुंह से क्या करेंगे? वो निकलेगा। हालेलुया। विश्वास अगर आपके अंदर है तो विश्वास जो विश्वास करते हैं आप बोलेंगे। हालेलुया। मैंने बताया कि यीशु मसीह ने कहा ये पहाड़ को उकड़ कर समुद्र में जा गिर। अगर ऐसा बोलेगा तो वो संभव होगा। ये समुद्र में जाकर, मतलब हम बोलेंगे तब परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। आप किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं उस विषय आप मुंह से बोलिए। क्या आप देखना चाहते हैं? आप विश्वास के साथ बोलिए। हालेलुया। अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना है तो वचन, चंगाई के लिए वचन बाइबल में है, वो वचन बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए तो परमेश्वर अद्भुत कार्य। अगर आपके पास संतान नहीं है, आपके पेट में हाथ रखकर आप डेली बोलिए प्रभु ने एक संतान दे दिया, धन्यवाद। तो आप विश्वास के साथ क्या करना है? बोलना है। जब आप विश्वास करते, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप विश्वास की बातें बोलना है, बोलना है। जब बोलेंगे तो परमेश्वर सृष्टि का काम करेगा। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया तो परमेश्वर ने क्या किया? बोला, शब्द बोला, हो जा। नाम लेकर पुकारा तो हो गया। तो इसी प्रकार तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम लोग ये कहे, तुम लोग पहाड़ को कहेगा तो वो ऐसा ही हो जाएंगे। किसको कहना? कौन कहना है? पास्टर कहना है? नहीं, विश्वासी कहना है। जो लोग विश्वास करते हैं वो विश्वास करके बोलना है। हालेलुया। तो अगर बोलेंगे, विश्वास के साथ बोलेंगे तो संदेह ना करते हुए बोलेंगे तो निश्चय ऐसा ही आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु करने के लिए सामर्थ्य है। आप निश्चिंत रहना है। आपका विश्वास बिल्कुल क्या होना चाहिए? विश्वास आप पूरा रखना है, कोई शक नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आप अपने मन में ये दृढ़ रहना है कि मेरा प्रभु करेगा, मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलिए तो परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो आपके पति सुनकर आप बोलिए, पत्नी है तो बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप पति सुनकर बोलिए, प्रभु आप दोनों मिलकर बोलिए कि प्रभु आपने मुझे एक संतान दे दिया, धन्यवाद। हालेलुया। तो लगातार बोलिए। जब बोलते समय एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आपके विश्वास टूटने की जैसे हालात आपके जीवन के सामने आ भी सकते हैं। आपके विश्वास टूटने जैसे हालात भी पैदा हो, फिर भी आप बोलना है कि प्रभु आपने मुझे चंगाई दे दिया, आपने मुझे संतान दे दिया, धन्यवाद। आप विश्वास दृढ़ रहे तो प्रभु विश्वास के साथ बोलिए तो प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य। तो प्रभु यही सिखाना चाहता था चेलों को, अगर तुम विश्वास के साथ पहाड़ को कहेगा तो वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास क्या करेंगे? बोलेंगे। जब बोलेंगे तो असंभव बातें संभव हो जाएगा। हालेलुया। और फिर मैं एक और बात बता के बंद करना चाहता हूं। 38 पद में क्या लिखा है? तो एक और बात मैं उस बताने से पहले बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, इधर लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुम पर, ये हमारी शक्ति से नहीं, हमारी कोशिश से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे होगा?
पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह संभव होगा। हालेलुया। और 38 पद में हमने देखा कि मैं प्रभु की दासी, मैं प्रभु की दासी। और आगे क्या लिखा है? तेरे वचन के अनुसार हो। तो क्या इधर हम देख सकते हैं विश्वास के साथ? तो विश्वास के ये विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर को, जब परमेश्वर आपको बातचीत करते समय आप उसको स्वीकार करना है। आप उसको वचन आपको क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा। हालेलुया। जब वचन बोलते समय आपको क्या करना है? स्वीकार करना है। हालेलुया। मरियम क्या किया? स्वीकार किया। मरियम ने वो जो स्वर्गदूत ने जो बातें परमेश्वर की ओर से किया था, उसने मरियम ने स्वीकार किया, तब वो संभव हो गया। हालेलुया। तो देख मैं परमेश्वर की दासी, तेरी क्या वचन के अनुसार मुझ पर हो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जो वचन हमें स्वीकार करना है। परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, अलग अलग प्रकार से हम बातचीत करेंगे। तो परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं तेरी दासी, मैं तेरा दास, प्रभु तेरा वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मरियम के लिए वो संभव बना दिया। हालेलुया। हमारे लिए भी वो संभव बनाएगा। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये वचन मेरे लिए है, या मेरे जीवन में ऐसा हो करके समर्पित करने के लिए तैयार है? इधर मरियम के जीवन में आप देख सकते हैं, मरियम दीनता के साथ, नम्रता के साथ उस वचन को स्वीकार किया। हालेलुया। हमें दीन होने की जरूरत है। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए संपूर्ण भरोसा रखने की जरूरत है, और अपने आप को दीन करने की भी जरूरत है। पूरा समर्पण परमेश्वर पर करना चाहिए। परमेश्वर मेरे लिए करेगा। और अपने आप को क्या करना है? दीन। प्रभु मैं तेरी दासी, मैं तेरी दासी। मेरे अंदर कोई कुबियत नहीं है, मेरे अंदर इतना कोई खास बात बोलने के लिए नहीं है प्रभु, लेकिन मैं तेरा दासी हूं, मैं तेरा दास हूं। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। संपूर्ण समर्पण। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में। परमेश्वर मरियम के जीवन में मरियम के प्लान को बदल दिया, मरियम के प्लान को बदल दिया। हालेलुया। और मरियम ने यह समर्पित किया कि प्रभु मैं तेरी दासी। हम आज सुबह प्रभु के हाथों में देना है। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु मेरे अंदर योग्यता कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता में कोई खूबी नहीं है पिता, लेकिन मैं आपके हाथों में मैं अपने जीवन को देता हूं। आप अपनी मर्जी मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। जब हम समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर असंभव बात को भी संभव बनाएगा, असंभव बातों को भी संभव बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को कोई भी बातें असंभव नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा ये कलीसिया को बढ़ाएंगे, निश्चय कलीसिया को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाएगा। तो परमेश्वर अद्भुत कार्य इस जगह में करेगा। हालेलुया। इस जगह में जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उससे पूरा करेगा। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर ऐसा ही करेगा। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।